परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारे उद्धार के कार्य को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा शुरू किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्य को हमारे जीवन में आप पूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सहायक दिया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना सहायक के तो हम इस कार्य को, ये कार्य हमारे जीवन में कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे पढ़ें, सुने, समझें, आप हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी बातों को सुनने वाले नहीं बल्कि आपकी बातों को ग्रहण करके उस पर अमल करने वाले बने, ताकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा, फलों के द्वारा प्रकट हो। और पवित्र आत्मा फल पैदा करता है ताकि हमारा जीवन उन फलों के द्वारा प्रकट हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर महान, अति महान, अनुग्रहकारी और दयालु है। आज हम परमेश्वर के वचन में आपको ले चलेंगे और परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 21 पद में यहाँ लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। कंडीशन है, प्रेम की एक कंडीशन यहाँ पर बताई जा रही है, और वो ये है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रार्थना करता है, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर जिस बात की इच्छा प्रकट कर रहे हैं वो ये कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यीशु मसीह अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन कंडीशन है कि उसकी आज्ञाएं अगर हमारे पास है और हम उन आज्ञाओं को मानते हैं, ये इस बात को साबित करता है कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। अब हमारी और आपकी बारी है ये साबित करने की कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार रखते हैं, और हम उसके प्रति कितना, हमारे हृदय में प्रेम है, हम उसकी आज्ञाओं को कितना मानते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। और आज मैं यीशु मसीह की एक प्रमुख आज्ञा जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में कही थी, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह ये चाहता है, ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आज सिद्ध के ऊपर बात करेंगे। सिद्ध किसे कहते हैं? परफेक्ट। इंग्लिश में मैं अगर इसको पढ़ दूं आपको, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 48, यहाँ इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है, 45 का चैप्टर 5 का 48 वर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यू देयरफॉर मस्ट बी परफेक्ट, ग्रोइंग इनटू कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ godliness in mind and character, having reached the proper height of virtue and integrity as your heavenly Father is perfect. You therefore must be perfect means growing into complete maturity of godliness in mind and character, having reached the proper height of virtue and integrity. Virtue means excellence, and integrity as your heavenly Father is perfect. यानी यीशु मसीह ये कह रहे थे, सिद्ध बनो का मतलब ये है कि परफेक्ट बनो। परफेक्ट का मतलब होता फुली मैच्योर इन इंग्लिश। हिंदी में है परफेक्ट को सिद्ध बोला जाता है। सिद्ध का अर्थ है पूर्ण विकसित हो जाना, पूर्ण रूप से विकसित हो जाना।
शारीरिक तौर पर तो हम पूर्ण रूप से विकसित हैं और हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर सदैव हम अविकसित ही रहते हैं, इम्परफेक्ट रहते हैं। इसलिए हमारी सारी क्रियाएं जो स्पिरिचुअली हम करना चाहते हैं वो सब इम्परफेक्टली करते हैं, बिकॉज द लैक ऑफ द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के में चलने के कारण हम हर वो चीज़ जो हमारे दिल में आती है, हमारे मन में आती है, हमारी इच्छा पैदा होती है कि हम ये करें, हम वो करते हैं स्पिरिचुअली। और हम स्पिरिचुअली इसी तरीके से उछलते कूदते रहते हैं। पौलुस ने अपने सहयोगी तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको बताई थी। सेवक को बहुत महत्वपूर्ण बातें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि अगर उसका जीवन, उसका चरित्र अगर सही होगा, जैसा परमेश्वर चाहता है और जैसा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, वैसा अगर हम बनते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है जब हम सिद्ध होते हैं। सिद्धता तक हमें पहुंचना है, यानी कंप्लीट मैच्योरिटी स्पिरिचुअली। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 6 और 7 पद में ऐसे लिखा हुआ है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यानी हम और आप भी, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सालों से सीख रहे हैं, उम्र 80 साल हो गई, हम सीख रहे हैं, लेकिन सिद्धता तक अभी तक सत्य में हम सिद्धता तक नहीं पहुंचे हैं। यानी सत्य की पहचान कंप्लीटली हमको अभी तक नहीं हुई है। और लिखा हुआ है कि और सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। इम्परफेक्ट होना या इमेच्योर होना स्पिरिचुअली इसी बात को दिखाता है कि हम सिद्धता तक नहीं पहुंचे, यानी परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध ही नहीं हुआ। हम उसके प्रेम की सिद्धता में आगे बढ़ना चाहिए था, तो हम अभी भी वही प्रारंभिक बातों को और वो फाउंडेशनल टीचिंग्स को और वही फाउंडेशनल बातें आज भी हम कर रहे हैं। ना हम खुद फॉलो करते हैं और ना हम जिनको प्रचार कर रहे हैं ना वो फॉलो करते हैं, लेकिन हम भी बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, यही चल रहा है। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में इस प्रकार से लिखा है, 6th and 7th verse of the 2 Timothy chapter 3, for among them are those who worm their way into homes and captivate silly and weak-natured and spiritually dwarfed women। आत्मिक तौर पे बौनापन होना, आज आत्मिक तौर पे बौनापन, आत्मिक तौर पे अंधापन, आत्मिक तौर पे लंगड़ापन, आत्मिक तौर पे बहरापन, ये आपको बहुत मिलेगा। सॉरी, loaded down with the burden of their sins and easily swayed and led away by various evil desires and seductive impulses. These weak women will listen to anybody who will teach them। यानी वो लोग जो किसी के द्वारा वचन सुनते रहते हैं, किसी की भी टीचिंग को सुनने को तैयार रहते हैं, उनके साथ ये खतरा हमेशा बना रहेगा। They are forever inquiring and getting information but are never able to arrive at a recognition and knowledge of the truth। यानी हर समय वचन की इंक्वायरी कर रहे हैं, उसने वो क्या कहता है इस विषय में, वो क्या कह रहा है इस विषय में, फलाना क्या कह रहा है इस विषय में, फलाना क्या कह रहा है, सबके द्वारा एक ही विषय को सबसे सुन रहे हैं। इसका मतलब इंक्वायरिंग कर रहे हैं एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन, और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट आर नेवर एबल टू अराइव अ रिकग्निशन एंड नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। यानी सत्य को की पहचान तक नहीं पहुंच पाए और सत्य को कभी भी उन्होंने क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसी के साथ साथ हम लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 पद को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये बात इसी बात से जुड़ी हुई बात है। लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 14, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 8 वर्स 14 में, एंड एज फॉर what fell among the thorns, these are the people who hear
but as they go on their way, they are choked and suffocated with the anxieties and cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not ripen, come to maturity and perfection. यानी वो फल जो हम जिस फल की बात की जा रही है, बीज सुसमाचार है जब हमारे हृदय में बोया जाता है, और ये सुसमाचार हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा इस पर कार्य पवित्र आत्मा करता है, और हम भीतरी मनुष्यत्व में बदलते जाते हैं, और फिर हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं। इसी को दिखाया गया है कि फल पक जाता है, जैसे फल पक के मैच्योर हो जाता है और आकर्षित करता है लोगों को अपनी तरफ कि लोग उस फल की ओर बढ़ें, वैसे ही हमारा जीवन, मसीही जीवन आकर्षित होने लगता, लोगों को आकर्षित करने लगता है जब हमारे जीवन में सिद्धता आती है, यानी फुली मैच्योर होते हैं हम स्पिरिचुअली। हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में मैं आपको लेकर चलूंगा। सिद्ध होने का तरीका, सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, परमेश्वर ने स्वयं इस बात को बोला था, फिर यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्धता एक ऐसी चीज नहीं है कि आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लो, 6 महीने की ट्रेनिंग कर लो, या थोड़ा सा कुछ सालों की ट्रेनिंग कर लो और कुछ सालों सेवकाई कर लो, आप सिद्ध हो गए। जी नहीं, सिद्धता हमारे कुछ करने से नहीं होती है, सिद्धता हमें प्राप्त होती है। पहली बात यहाँ पर लिखी है, पर यहोवा ने उसको दर्शन दिया, एंड लॉर्ड अपीयर्ड हिम, यानी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया उसके सामने, अब्राहम के सामने अपने आप को प्रकट किया। और फिर दूसरी बात, प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, यानी मैं परमेश्वर हूँ। पहली बात, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको ये बताया कि मैं परमेश्वर हूँ या ईश्वर हूँ, आई एम द लॉर्ड, मेरी उपस्थिति में चल, यानी मेरे कंट्रोल में चल, मेरी गाइडेंस में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब ये कि सिद्धता हमारे जीवन जीने में है। जितना जीवन हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जिएंगे, या जितना हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उतनी ही सिद्धता हमको प्राप्त होगी। हमको पूरी सिद्धता कैसे प्राप्त होगी? जब हम अपने कोर्स को पूरा करते हैं, यानी अपने जीवन को पूरा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में व्यतीत करते हैं, तब हमारे जीवन के अंत में वो फल प्रकट होता है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने से प्रकट होना चाहिए हमारे जीवन। इसीलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री और उसका इब्रानियों की पत्री यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे, हैं नहीं, जो थे, जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो हमारे अगुए थे, यानी वो तमाम भविष्यवक्ता, वो तमाम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग जिनके द्वारा ये वचन कंप्लीट किया गया है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उनके विश्वास का अनुकरण करो और उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, ये नहीं कि उनको पर विश्वास करो और उनके पीछे चल पड़ो। ये फॉलोइंग लिखी है
कि उन्हें स्मरण रखो, यानी पहली चीज़ उन्हें उन पर ध्यान रखो, उनके बारे में ध्यान में रखो कि वो कौन है और कैसे हैं, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। और परमेश्वर का वचन ऐसे अगुओं से भरा हुआ है कि हम ध्यान से उनके विश्वास का अनुकरण, उनको देख सकते हैं, उनके चाल चलन को देख सकते हैं और उनकी बातों। इसीलिए मैंने अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था, अब हम यीशु मसीह क्या बोलते हैं सिद्धता के बारे में, उसको देखेंगे। और ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय का 19 अध्याय और 19 अध्याय का 16 पद से, 19 अध्याय के 16 पद से यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। वो अनंत जीवन पाना चाहता था। सवाल ये था कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। आज लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए कोई काम नहीं करना है। अनंत जीवन पाने के लिए कंडीशन को पूरा करना है, और वो कंडीशन ये है कि उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने, यानी 10 हुक्म की बात कर रहा है यीशु मसीह, 10 हुक्म उसको बता रहा है कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, यानी 10 कमांडमेंट। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? और दूसरे आप मरकुस में जाके पढ़ेंगे तो वो कह रहा है, इन्हें तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। 10 हुक्म मानने वाला व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं 10 हुक्म बचपन से मानता आया हूँ और अभी भी मुझे अनंत जीवन नहीं प्राप्त हुआ। तब 21वें पद में यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू सिद्ध होना चाहता है। पहली चीज, हर व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। जो सिद्ध होना चाहता है वही सिद्ध होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, पहले जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो अपने धन को नहीं छोड़ना मांग रहा था। वो किससे प्रेम करता था? परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, वो धन से प्रेम करता था। और धन से प्रेम करने के कारण अनंत जीवन प्राप्त नहीं। इसका मतलब सिद्ध होने का मतलब यह है, सिद्धता को प्राप्त करना मतलब अनंत जीवन प्राप्त कर लेना, पूरी तरीके से अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना। अनंत जीवन प्राप्त करने का अर्थ भी मैं आपको क्लियर कर दूं, परमेश्वर के वचन में हर चीज की मीनिंग भी है, सवाल भी इसी में है, जवाब भी इसी में है। और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय में और उसके 3 पद में लिखा, और बल्कि 2 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही है अनंत जीवन, पिता परमेश्वर को जान लेना और प्रभु यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसको जान लेना और उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करना। यही है आत्मिक मैच्योरिटी, यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक तौर पर परिपक्व हो जाना या अनंत जीवन प्राप्त कर लेना। यही है सिद्धता। और ये सिद्धता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर हम देखें तो परमेश्वर के यीशु में वो 10 हुक्म मानने वाले व्यक्ति के सामने एक समस्या थी।
वो बचपन से 10 आज्ञाओं को पालन करता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो 10 आज भी बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वही कमी उनमें भी है जो उसमें थी। और वो कमी क्या थी? वो व्यवस्था के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना मांग रहे हैं या सिद्धता प्राप्त करना मांग रहे हैं। और इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 19 पद, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। इसीलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एम्प्लीफाइड वर्जन में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 19, फॉर द लॉ नेवर मेड एनीथिंग परफेक्ट बट इंस्टेड अ बेटर होप इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच वी नाउ कम क्लोज टू गॉड। यानी हमारे सामने एक आशा रखी गई है। ये परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा हमें एक ऐसी आशा दी है, और आप लोग जगह जगह देखते होंगे आशा ही जीवन है। जब आपके पास आशा आ जाती है तो आपको जीवन मिलने लगता है, आप उस आशा में आगे बढ़ते हैं और आप जीवन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सिद्धता लाने के लिए ही आए थे, और उन्होंने हमको सिद्ध करने के लिए पहले वो अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया ताकि उनके द्वारा हम सिद्धता को प्राप्त करें। और हमें सिद्धता प्राप्त करने के लिए सहायक दिया गया, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमको हमारी सहायता करता है कि हम सिद्धता में आगे बढ़ें। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 3 और 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 3 और 4 पद में इस प्रकार से है व्यवस्था के विषय में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पद से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये था हमको व्यवस्था पूरी ना कर पाना हमारी कमजोरी थी, हमारी वीकनेस थी, हम शरीर के कारण दुर्बल थे, हम उसको पूरा नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे उस बड़े पार्ट को पूरा कर दिया, और अब हमको उसने केवल एक आज्ञा दी है, आपस में प्रेम रखो और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखो। और यही व्यवस्था की पूर्ति बन गया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम के कारण हमारे छुटकारे का प्रयोजन किया, इसलिए प्रेम अव्वल हो गया और प्रेम व्यवस्था की पूर्ति करता है, और इसी ये पूर्ति को ही सिद्धि बोलते हैं। और इसके द्वारा हम जीवन में जयवंत होते हैं और फलवंत होते हैं, और हमारा जीवन सिद्धता में बढ़ता है। प्रेम हमें सिद्ध करता है। कुलस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय में आएंगे, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 13 पद से, बल्कि 12 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये उसने हमको आगे पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और कहा ये करना है। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? आज कलीसियाएं वो काम कर रही हैं जिनके विषय में परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है और कहीं कोई ऐसा काम बताया नहीं गया करने को जो काम आज किए जा रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करते हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद
परमेश्वर के प्रेम के लिए करते हैं जो उसने हमसे किया, फिर उसके पवित्र वचन के लिए जो लिखित तौर पर हमें दिया, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, उसकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम जीवन भर हॉप एंड हॉप इधर उधर होते रहें और कभी भी। आपको मैं एक सिद्धांत बताना मांगता हूँ अंत में। सिद्धांत ये है कि जब आप किसी पेड़ को लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिएगा और उसको एक गमले में लगाइए, फिर कुछ दिन बाद उखाड़ कर दूसरे गमले में लगाइए, फिर उखाड़ कर तीसरी जगह लगाइए, फिर उखाड़ कर उसकी जगह बदलते रहिए। आप देखिए वो कभी फल नहीं लाएगा, कभी मैच्योर नहीं होगा, वो परिपक्व नहीं हो सकता, वो एक दिन सूख जाएगा। उसका रीजन ये है कि उसको जगह तरह तरह की मिट्टी, तरह तरह का माहौल उसको देंगे। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति से आप परमेश्वर के वचन को ना सुने, ये ज्यादा डेंजरस है। केवल जिसको आप जानते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर की आत्मा के फल उसके जीवन में दिखे, उसका जीवन, उसका पारिवारिक जीवन और उसका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तभी आप उससे वचन को सुने, ताकि आपको परमेश्वर का वो वचन चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है और लिटरली किसी के जीवन में जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो सच्चा व्यक्ति नहीं माना जाता है और उसके द्वारा आपको सच्चाई प्राप्त नहीं होगी। बी केयरफुल कि आप इस मामले में बहुत सतर्क हों कि परमेश्वर के वचन को सुनाने के नाम पर आप किसी के भी संपर्क में जाएंगे तो आपको परमेश्वर का वचन कम, उनके इंटरप्रिटेशन और उनकी मानसिकता और उनका चाल चलन जैसा है, जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं उसी के अनुसार वो प्रचार कर रहे हैं, जैसा जीवन उनका है, जैसा चरित्र है, उसी तरीके का प्रचार है। और इन सब बातों से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये बात जीवन से जुड़ी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे और उन्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आप जिसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम, आपने कभी पता भी नहीं किया कि वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड तो नहीं है। आप उसके पीछे चल पड़े क्योंकि आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगी, आपको उसकी बातें आपके कानों में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या हो रहा है कभी आपने चेक किया है? हमें परमेश्वर का वचन वो आईना है जो हमारे इनर मैन को प्रकट करता है। जब आप इसमें जाएं तो आप अपने यानी भीतरी मनुष्य को यहाँ पे जाके चेक कीजिए कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है क्या वैसा मेरा भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित हो रहा है। अगर नहीं तो आपको चेंज लेने की ज़रूरत है, आपको सच्चाई की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा जो हमारा सच्चा सहायक है उसकी ज़रूरत है और वो मांगने से नहीं मिलेगा। कंडीशन फॉलो करेंगे तो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में अवश्य और अवश्य और अवश्य पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में देरी नहीं करता है। हम देरी करते हैं परमेश्वर के वायदों की कंडीशन पूरी करने में। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के सच्चे वचन को अपने पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उसको पढ़ें और पवित्र आत्मा की गाइडेंस से ही उसको समझें, ताकि आपका जीवन जयवंत और फलवंत हो और सबके बीच में ये बात प्रकट हो जाए कि परमेश्वर महान है और उसने जो कुछ किया वो पूर्ण सत्य है और प्रकट होता है, सत्य प्रकट होता है वो प्रकाश की तरह। आपका जीवन प्रकाशित जीवन हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और जो कोई इस बलिदान को एक्सेप्ट करता है, उस पर विश्वास करता है, आप उसे एक गिफ्ट देते हैं, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा उसका जीवन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ता है और आत्मिक रूप से परिपक्व होता है। और ये बात आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होती है, जिससे
उस जिंदगी से आपकी महिमा प्रकट हो और उसके द्वारा आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और वो लोग जो और दूसरे लोग हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका कार्य हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं और आपकी बातों को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं और हृदय की सच्चाई से मानते हैं, उनके जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश हो और आपके वायदे पूरे हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।